स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्भव। जब भारत में निरंकुश साम्राज्यवादी दास्ता से मुक्ति पाने के लिए शोषित वर्ग लाल झंडे दिखाने लगे तो भारत के साम्राज्यवादी जमींदार, जागीरदार, सेठ, नवाब, राजा लोग आदि को अपना नफा खोने का डर हुआ। खासकर देशी पूंजीपति और साम्राज्यवादियों ने इस क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने की चेष्टा की। ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता लोग और कुछ सोशलिस्ट नेताओं तथा कांग्रेस के गरम दल नेताओं ने मिलकर सन 1934 में कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, जिससे कि भारत में मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा का प्रभाव काफ़ी मात्रा में हो सके। नरेंद्र देव, जयप्रकाश, लोहिया, बेनीपुरी आदि सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। आगे यानी सन 1936 में सज्जाद जाहिर और मुल्कराज आनंद ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ अपने संबंध स्थापित किए। यद्यपि सन 1927 में पूर्ण स्वाधीनता के लिए कांग्रेस ने अपना मत प्रकट किया और अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य विरोधी लोग से अपना संबंध जोड़ा था, लेकिन उनका लक्ष्य एकमात्र समझौतावादी था। इसी कारण से कांग्रेस से ही एक नया गरम नेता दल कम्युनिज्म के भावों से बाहर आया। श्री मनमथनाथ ने यह सच भी कहा है कि उस समय के कांग्रेस के पीछे ना तो हम किसी क्रांतिकारी शक्ति को देखते हैं, ना उसके कार्य में कोई क्रांतिकारी तत्व था। कांग्रेस तो उन दिनों आज़ादी हिंदी का एक मजमा था। उससे साम्राज्यवादी विरोध या फिर इस प्रकार के किसी नारे को उम्मीद रखना बेकार था। यही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जनसंपर्क में आकर मार्क्सवाद और लेनिनवाद का खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगी। वे एक और गांधीवाद की सुधारवादी नेतृत्व का खंडन कर रहे थे तो दूसरी ओर समाजवादी लेखकों, बुद्धिजीवियों, किसान मजदूरों तथा विद्यार्थियों का संगठन करके उनसे संबंधित अलग अलग संघों का आयोजन भी। इसी बीच किसान मजदूरों से अपना अलग सा संबंध स्थापित करने के लिए सन 1934 में कांग्रेस के समाजवादी विचारकों ने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की, किंतु साम्यवादी दल और कांग्रेस समाजवादी दल के मार्ग विभिन्न थे। दोनों दल जनता में एक से सुपरिचित हो गए। थोड़े से समय में समाजवादी दल कमज़ोर पड़ गया और सन 1940 में तो करीब गायब सा हो गया और मैदान साम्राज्यवादियों के हाथ आ गया। अक्टूबर विद्रोह का प्रभाव। भारत में मार्क्सवादी समाजवादी विचारों का प्रभाव एवं प्रसार को अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह विदित होगा कि सन 1917 में महान क्रांतिकारी लेनिन के नेतृत्व में जो अक्टूबर क्रांति सफल हुई थी, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे भारतीय गरम दल नेता वर्ग पर पड़ा है। इसकी देन क्रांति में निहित मार्क्सवादी समाजवादी प्रेरणा ही है। इसका प्रभाव रूस की धरती के साथ संपूर्ण विश्व पर पड़ा, क्योंकि यह क्रांति विश्व के इतिहास में मानवता के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। इस क्रांति के रूप में विश्व के उन स्वप्न दृष्टाओं के स्वप्न मूर्त हुए जो युग युग से शोषित जनता के अभ्युदय के स्वप्न देखते थे। यह क्रांति मार्क्स की विचारधारा की पूर्ति की दिशा में क्रांति थी। यह क्रांति लेनिन की सदी हुई आकांक्षाओं की पूर्ति का सुंदर फलितार्थ थी। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।